Good morning, students. Today we will start a new chapter, living and non-living things. Yes, beta. Now everybody open page number 50. The name of the chapter is living and non-living things. Now let us start this poem. Read this poem. Many things our earth has got. हमारी अर्थ में बहुत सारी चीजें हैं. Some are living and some are not. Rocks and bushes, roads and trees, children, grass, elephant and bees. What's the difference? How to spot something living and something not? बेटा इस पोएम में बताया गया है कि अर्थ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है. सम ऑफ देम आर लिविंग एंड सम आर नॉट. इट मीन्स दे आर नॉट नॉन लिविंग. रॉक्स एंड बुशेस, रॉक्स और बुशेस भी हमारे यहाँ पर. रोड और ट्रीज भी है. चिल्ड्रन, ग्रास, एलिफेंट एंड बीज. इसके अलावा और क्या है? चिल्ड्रन, ग्रास, एलिफेंट एंड बीज. इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है? ये बोलते हैं कुछ में जान है, दे आर लिविंग. किसी किसी चीज़ों में जान है एंड समथिंग नॉट. और कई कई चीज़ें हैं ऐसी हैं जिनमें जान नहीं है. कुछ जिंदा है और कुछ जिंदा नहीं है. सो देयर इज अ टेबल गिवन, देयर इज अ टेबल गिवन हियर एंड you have to tell which of these things are living and which are not. It means इनमें से कौन सी चीज़ें हैं that grow and that do not grow. सबसे पहले rocks. Rocks बड़ी होती हैं, खाना खाती हैं. Are they living? No. So we will take it. बेटा first I am doing it for you. The second one is bushes. Bushes क्या होती हैं? झाड़ियाँ. छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, पेड़ होते हैं, तो हम उनको बुशेस बोलते हैं. बुशेस ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं, लिविंग है. यस. तो इस तरह से आपने जो चीज़ें ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं, जैसे आप छोटे थे उसके बाद आप बड़े हो गए, वैसे ही कुछ चीज़ें पहले होती हैं तब वो छोटी होती हैं, फिर बाद में धीरे धीरे ग्रो हो जाती हैं. तो जो चीज़ें ग्रो होती हैं आपने टिक करना है, जो चीज़ें ग्रो नहीं होती उनको टिक करना है. ठीक है. यहाँ से आप पढ़ेंगे और ये टेबल को फिल करेंगे. लिविंग थिंग्स ग्रो. पहला टॉपिक क्या है बेटा? लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स आर बॉर्न एंड दे ग्रो. बॉर्न मतलब पैदा होती हैं, एंड दे ग्रो मतलब बड़ी भी हो जाती हैं. ठीक है. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो पैदा होती हैं और फिर बड़ी हो जाती हैं. यू हैव ग्रोन फ्रॉम अ टाइनी बेबी टू अ बिग गर्ल और बॉय नाउ. आप जब पैदा हुए थे आप क्या थे? टाइनी बेबी थे, और अब आप बड़े हो गए हो, बिग बॉय या गर्ल बन गए हो, है ना. अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ टाइनी सीड इनटू अ ट्री. एक छोटा प्लांट एक छोटे से सीड से निकलता है, टाइनी सीड से निकलता है, और धीरे धीरे वो भी ग्रो हो जाता है और एक ट्री बन जाता है. ठीक है. जिस तरह आपने ग्रो किया वैसे ही प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड. और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती ना वो ग्रो नहीं करती बेटा. वो क्या होती है? वो दे आर मेड बाय अस. उन्हें हम बनाते हैं. ठीक है. नॉन लिविंग थिंग्स ज़्यादातर हम बनाते हैं या बनी हुई होती है. दे आर मेड, बनाई जाती है. नॉट बॉर्न एंड दे डू नॉट ग्रो. वो बॉर्न नहीं होती, वो पैदा नहीं होती है. ठीक है. वो बनाई जाती हैं, बॉर्न नहीं होती. एंड दे डू नॉट ग्रो का मतलब कि वो ग्रो भी नहीं करती, बड़ी भी नहीं होती है. ठीक है. नाउ कम टू पेज नंबर 51. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. मतलब ब्रीथ मतलब सांस लेना. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है बेटा वो सांस भी लेती हैं. जस्ट एज ह्यूमन बींग्स ब्रीथ. जिस तरह से ह्यूमन बींग्स, हम क्या है? ह्यूमन बींग्स हैं. ठीक है. हमें क्या बोला जाता है? ह्यूमन बींग्स. जिस तरह से ह्यूमन बींग्स ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो ब्रीथ. उसी तरह से सेम प्लांट्स और एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं. ऑब्जर्व अ डॉग और अ कैट स्लीपिंग. एक डॉग या कैट को अगर आप सोते हुए देखोगे, देन व्हाट विल यू फाइंड? यू विल सी द राइज एंड फॉल ऑफ इट्स चेस्ट. जब एक डॉग या कैट सो रहा है तब आप देखोगे उसका चेस्ट है जो
वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। इट राइज एंड इट फॉल। मैनी एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ यूजिंग देयर लंग्स। बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स किससे सांस लेते हैं? लंग्स से सांस लेते हैं। हमने पढ़ा था ना, इंटरनल ऑर्गन्स में लंग्स से सांस लेते हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारे एनिमल्स लंग्स से सांस लेते हैं। दिस इज द लंग ऑफ अ दीज आर द लंग्स ऑफ अ डॉग, ठीक है। तो ये बोलते हैं जिस तरह से हम सांस लेते हैं उसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स सांस किससे लेते हैं? लंग्स से। सम वाटर एनिमल्स, अब हम बात कर रहे हैं वाटर एनिमल्स की। एनिमल्स लाइक फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। जो फिश होती है वो कहाँ से सांस लेती है? अपने गिल्स से, क्योंकि उनको सांस किस में लेना होता है? पानी के अंदर लेना होता है। सो दे डू नॉट हैव लंग्स, उनकी क्या होती है? गिल्स, ठीक है। वो ऑर्गन जिससे वो सांस लेते हैं वी कॉल इट गिल्स। बेटा अभी हम बात कर रहे थे प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। यहाँ पढ़ो ध्यान से। डिड यू नो सम एनिमल्स लाइक बटरफ्लाइज एंड एंड्स हैव एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज विच हेल्प देम टू ब्रीथ। जो बटरफ्लाइज होती हैं और जो एंड्स होती हैं, ठीक है, चींटियाँ होती हैं ना, एंड्स एंड बटरफ्लाइज, ये दोनों भी सांस लेते हैं क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं। इनके क्या होते हैं? होल्स होते हैं बॉडी पे, जिनके थ्रू ये सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अब मैं बोल रही थी आपको ट्रीज़ भी सांस लेते हैं। तो जो ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं बेटा, उन लीव्स में उनके नीचे की तरफ ट्रीज़ के नीचे, लीव्स के नीचे की तरफ छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन होल्स से ट्री सांस लेता है या छोड़ता है, ठीक है। नाउ लिविंग थिंग्स मूव एक्सेप्ट प्लांट्स। एक्सेप्ट प्लांट्स मतलब प्लांट्स को छोड़कर बाकी जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो मूव कर सकती हैं, चल सकती है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो बेटा एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती हैं, एक्सेप्ट प्लांट्स मतलब प्लांट्स को छोड़कर, ठीक है। एक्सेप्ट प्लांट्स का मतलब प्लांट्स को छोड़कर बाकी चीज़ें मूव कर सकती है। यू सी कैट और डॉग्स वॉकिंग एंड रनिंग। आपने बहुत बार देखा होगा कैट्स एंड डॉग्स को भागते हुए या चलते हुए। यू ऑल्सो सी बर्ड्स फ्लाइंग और एंड्स क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। आपने बहुत सारी बर्ड्स को उड़ते हुए भी देखा है और एंड्स को क्रॉल करते हुए देखा है। बेटा क्रॉलिंग मतलब यहाँ पर क्या है? जिस तरीके से एंड चलती है उनको हम क्रॉल बोलते हैं या क्रॉलिंग। तो एंड्स क्या करती हैं? क्रॉल करती हैं ग्राउंड पे। Animals move around in search of food or to escape from enemies. Animals क्यों मूव करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड। आपने देखा होगा सड़क पे जानवर इधर से उधर घूम रहे हैं, या जंगलों में भी जानवर इधर से उधर घूम रहे हैं। तो वो क्यों घूम रहे हैं? इन सर्च ऑफ फूड, अपने खाने को ढूंढने के लिए, अपना पेट भरने के लिए घूम रहे हैं। और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, या फिर उनके दुश्मन है जो उनको खा जाएंगे। जो बड़े जानवर है, जैसे जंगल में अगर कोई छोटे जानवर है वो एक सी जगह से दूसरी जगह क्यों चले जाते हैं? टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, अपने दुश्मन से, जिन उन्हें डर होता है कि ये हमें चोट पहुंचाएंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन मूव ऑन देयर लेग्स। जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, या हम, ह्यूमन बींग्स कौन है? हम, ठीक है। हम या फिर एनिमल्स किस पे मूव करते हैं? ऑन देयर लेग्स, हम अपने लेग्स से मूव करते हैं, ठीक है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट मोस्टली यूज देयर विंग्स टू फ्लाई। छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं और बर्ड्स होती हैं, ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो क्या करते हैं? दे फ्लाई, फ्लाई कर लेते हैं, उड़ जाते हैं, है ना। स्नेक्स एंड टाइनी वॉर्म्स। स्नेक्स और टाइनी वॉर्म्स जो होते हैं बेटा, दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड। वो रेंगते हुए चलते हैं ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। क्रॉल मतलब रेंगते हुए चलना। प्लांट्स कैन नॉट मूव। प्लांट्स एक ऐसी चीज़ है, हमने पढ़ा था एक्सेप्ट प्लांट्स सारी चीज़ें मूव कर सकती है, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर फिक्स्ड प्लेस, जहाँ पर वो उगे, जिनको उगा दिया गया है वहाँ पर, वहाँ से वो खड़े होकर कहीं और नहीं जा सकते। बट देयर पार्ट्स कैन मूव, पर उनके कुछ बॉडी
के पार्ट्स होते हैं जैसे ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, वो मूव कर सकती हैं, वो हिल सकती हैं। हवा आ गई तो वो ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं। तो सम पार्ट्स ऑफ देयर प्लांट्स कैन मूव। सम प्लांट्स मूव इन लिटिल वे। कुछ प्लांट्स थोड़े थोड़े लिटिल वेज में मूव करते हैं। कैसे? अभी हम बताते हैं आपको। द लीव्स ऑफ द मिमोसा और टच मी नॉट। मिमोसा बेटा एक प्लांट होता है, उसके लीव्स को अगर आप टच करते हो तो वो अपने आप बंद हो जाती है, ठीक है? या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? टच मी नॉट। टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चों के घरों में भी होंगे। उसकी लीव्स को जब आप टच करते हो तो उसकी लीव्स बंद हो जाती हैं, ठीक है? ये क्या करती है? क्लोज हो जाती है व्हेन वी टच देम, जब हम उसे टच करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार्स एंड ट्रेन्स only move when someone or something moves them। इसके अलावा बेटा अब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। अब आप कई बच्चे बोलेंगे मैम कार भी तो चलती है, या ट्रेन भी चलती है, बाइक चलते हैं, साइकिल चलती है। तो बेटा ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और ये कब चलती है? ओनली मूव व्हेन समवन और समथिंग मूव्स देम। या तो कोई उन्हें चलाता है या उनको कोई पुश कर देता है, तभी वो मूव करती हैं बेटा। अपने आप खड़ी खड़ी साइकिल नहीं चल सकती, कार नहीं चल सकती, ट्रेन नहीं चल सकती। वो कब मूव करती हैं? जब उन्हें कोई चलाता है या पुश कर देता है, ठीक है? साइकिल खड़ी है और आप उसको पुश कर देते हो तो वो अपने आप चल पड़ती है ना। तो ये तब तक नहीं चलती हैं जब तक हम इन्हें चलाते नहीं हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव। फूड टू सर्वाइव मतलब जिंदा रहना, ठीक है? लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? फूड चाहिए, ठीक है? जब तक लिविंग थिंग्स को फूड नहीं मिलेगा वो जिंदा नहीं रह सकती। तो अब हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स हैं, वो अपना फूड अपने आप बना सकते हैं। उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है कि कोई आके उन्हें खाना खिलाए तभी होएगा। वो अपना खाना अपने आप बना लेते हैं। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हेल्प टू मेक फूड। जो पेड़ होता है, प्लांट होता है, उसके अंदर खाना कौन बनाता है? लीव्स बनाती है। प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो प्लांट के लिए खाना बनाती है। अदर लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। और बाकी के जो लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, वो किस पे डिपेंड करते हैं खाना खाने के लिए? प्लांट्स पे, ठीक है? किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। जैसे एक हिरन है, तो हिरन क्या खाता है? गाय क्या खाती है? घोड़ा क्या खाता है? ये सब घास खाते हैं ना। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। हम भी सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो हम किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड वाटर। इसके अलावा अब तो हमने पढ़ा कि प्लांट्स को जिंदा रहना या एनिमल्स या लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स को जिंदा रहना है तो हमें क्या करना पड़ता है? खाना खाना पड़ता है। प्लांट्स खाना अपने आप बना सकता है। प्लांट्स की जो लीव्स है वो प्लांट के लिए खाना बनाती है। और हम अदर लिविंग थिंग्स किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। किसके लिए? हमारे खाने के लिए। इसके अलावा लिविंग थिंग्स को और क्या चाहिए होता है? दे ऑल्सो नीड वाटर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वाटर। पहली हमने पढ़ी फूड, सेकंड वन इज वाटर। जितना हमारे लिए खाना जरूरी है उतना ही हमारे लिए पानी भी जरूरी है। प्लांट्स यूज फूड एंड वाटर दैट इज इन द सॉइल। प्लांट्स को भी फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए। हम तो प्लांट्स वो फूड अपने आप बनाता है, और कुछ मिनरल्स हैं, और जो वाटर है वो कहाँ से लेता है? वो सॉइल से लेता है। सॉइल मतलब मिट्टी से लेता है। मिट्टी से वो क्या लेता है? मिट्टी से क्या लेता है? वो खाद लेता है और पानी लेता है, ठीक है? इस खाद और पानी से वो अपना फूड बना पाता है, ठीक है? सम एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कुछ एनिमल्स प्लांट्स को ही खाते हैं, वही उनका फूड है। इसलिए ये बोल रहे हैं सम एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। सम एनिमल्स फीड ऑन स्मॉलर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स हैं जो अपने से छोटे जानवरों को खा लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फीड। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं बेटा, जो चीज़ें जिंदा नहीं हैं, ठीक है, जैसे टेबल, चेयर, हाउस,
कार, ट्रेन, इन ये सब चीज़ें ज़िंदा नहीं है ना। दे डू नॉट नीड फीड, उनको फीड नहीं चाहिए, उन्हें फीड मतलब फूड की तरह यूज़ किया यहाँ पर। उन्हें फीड नहीं चाहिए, फूड नहीं चाहिए होता। ओनली एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड फूड टू ग्रो। तो इनको ज़िंदा रहने के लिए फूड, हमें हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड चाहिए। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत नहीं होती। बेटा आज हम इतना ही करेंगे अपनी क्लास में। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।